आज आषाढ़ सुद बीज है और बोडेली अपनी पूरी ताकत से सज धज के तैयार हो रही है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की स्वागत की पूरी तैयारी कर रही है। आज बोडेली के सारे बाजार बंद है। सारे नागरिक अपने घर जाके भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा और भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। बोडली का पूरा राजमार्ग सज धज के भगवान की स्वागत की पूरी तैयारी कर रहा है। और यहाँ खोड़ियार माता के मंदिर के चौक में शाम को भक्त जनों के लिए प्रसाद की तैयारी पूरी जोर शोर से हो रही है। करीब 10 से 12 हजार भक्तजनों का प्रसाद की पूरी तैयारी यहाँ आज सुबह से चालू हो गई है। ऐसे में ही बारिश ने भी अपनी हाजिरी यहाँ रख दी है। राजमार्गों को पूरा भिगाकर जमकर बारिश शुरू हो गई है और खोड़ियार माता का चौक को भी पूरा भिगो दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई और देखो ये पूरा चौक साफ हो गया। श्री राम चौक सज धज को भगवान की स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में पूरे आस्था का घोड़ापुर उमड़ पड़ा और बोडेली की भावी भक्ति भरी जनमेदनी हमको देखने लगी और हमको भगवान का रथ भी दूर से दिखाई देने लगा। देखते ही देखते सब उत्साह में आने लगे। मैं आज आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का क्या महात्म है, पुराणों में क्या कथा है और हम क्यों भगवान जगन्नाथ की यात्रा को हर साल उत्सव की तरह मनाते हैं, तो उसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। महाभारत का युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद गांधारी की शाप की वजह से पूरा यदुवंश का नाश हो गया और द्वारका पानी में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण जरापारधी के बाण से घायल होकर ये भौतिक दुनिया छोड़ दी। फिर अर्जुन बहुत दुखी हो गया और गहरे दुख के साथ भगवान का अग्नि संस्कार किया। भगवान कृष्ण का पूरा शरीर राख हो गया, किंतु उनका दिव्य हृदय जीवित रहा और धबकता रहा। इसलिए अर्जुन ने इस हृदय को एक बड़े लकड़ी के टुकड़े में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहता हुआ उड़ीसा की पुरी के तट पर पहुंच गया। वहां का सब्र जाति का आदिवासी राजा बासु ने नील माधव नाम रखकर भगवान की पूजा करना शुरू किया। यहाँ अवंती नगरी का राजा इंद्रद्रुम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा पुजारी था। एक दिन एक साधु ने उसको बताया कि उड़ीसा के पूरी नगरी में भगवान श्री विष्णु की नील माधव के रूप में पूजा होती है। तुम वो जगह पे जाओ और भगवान का दर्शन करो। तो राजा ने अपना पुजारी विद्यापति को ओडिशा भेजा। विद्यापति ओडिशा पहुंचकर आदिवासी राजा विश्ववासु को नीलमाधव को दर्शन के लिए गुजारिश करता है, लेकिन विश्ववासु उनको मना कर देता है। तो विद्यापति वहीं पे रुक जाता है और विश्ववासु की लड़की ललिता से शादी करता है। फिर एक दिन वो ललिता को बोलता है कि तुम अपने पिता को बोलो मुझे नीलमाधव का दर्शन कराए। तो बेटी को मना नहीं किया और विश्ववासु राजी हो गया और वो एक दिन विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन के लिए ले गया। इसके बाद विद्यापति ने अपने राजा जो अवंतिका नगरी में था उसको बताया कि मैंने नीलमाधव का दर्शन किया है। तो राजा भी पूरी उड़ीसा तक पहुंच गया नीलमाधव का दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां से वो नीलमाधव की मूर्ति भी गायब हो जाती है। तो राजा बहुत दुखी हो जाता है। फिर राजा को रात में भगवान श्री विष्णु
सपने में आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें नील माधव के रूप में कभी दर्शन नहीं दूँगा, लेकिन तुम नदी पूरी नगरी के दरिया किनारे एक लकड़ी का बड़ा गड्ढा आएगा, उस गड्ढे में से तुम मूर्ति बनाओ और वो मूर्ति की तुम पूजा करो, वो मूर्ति मेरी होगी। तो दूसरे दिन दरिया में एक बड़ा लकड़ी का गड्ढा मिलता है। राजा बड़े-बड़े शिल्पकार को बुलाकर उसको मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई शिल्पकार उसको मूर्ति नहीं बना सकता। तो फिर एक बार एक और शिल्पी आता है, जो भगवान विश्वकर्मा का रूप होता है। उसने राजा को मूर्ति बनाने के लिए रेडी हुआ और वो लेकिन उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, मैं बंद कमरे में जाके मूर्ति बनाऊँगा और जब तक मैं बाहर ना आऊँ, तब तक किसी को दरवाज़ा खोलने की परमिशन नहीं है। बहुत दि बहुत दिनों तक मूर्तिकार दरवाज़ा बंद करके अंदर मूर्ति बनाता रहा। इसमें आवाज़ भी आती थी, लेकिन कई दिनों से आवाज़ आनी बंद हो गई। तो रानी गुंडीचा को चिंता हुई। उसने राजा को बोला कि आप दरवाज़ा खोल कर देखो तो सही, मूर्तिकार को कुछ न हो तो नहीं गया। तो राजा ने दरवाज़ा खोला, तो मूर्तिकार अंदर से गायब हो गया और अंदर 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। तो राजा और दुखी हो गया। तो भगवान ने उसे बताया कि मेरा यही स्वरूप है, यही अधूरा स्वरूप संपूर्ण है और यही मेरा जीवित स्वरूप है। इसी स्वरूप की तुम पूजा करो और इसी स्वरूप को मंदिर में प्रतिष्ठित करो। तो राजा ने पुरी में एक बहुत बड़ा जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया और वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। और राजा ने भगवान से एक और प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे वरदान दो कि मुझे कोई बालक ना हो। तो भगवान ने उसे वरदान दिया। ये सुनकर रानी गुंडीचा बहुत दुखी हो गई कि ऐसा कैसा वरदान तुमने मांग लिया कि हमें बच्चे ना हो। भगवान जगन्नाथ ने रानी को दुखी हुए होते हुए देखकर रानी को वचन दिया कि मैं खुद अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल तुम्हारे घर एक हफ्ते के लिए रहने आएंगे और वो भी बाल स्वरूप में। उस उसी बात को सुनकर रानी बहुत खुश हो गई और इसी बात के लिए हम जगन्नाथपुरी हर साल आषाढ़ महीना की दूज से 7 दिन के लिए माँ गुड़ीचा मंदिर यानी मासी गुड़ीचा मंदिर के वहाँ भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा जाते हैं। इसी की परंपरा के उत्सव को हम रथ यात्रा के रूप से मनाते हैं और भगवान को इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, भगवान की याद करते हैं। जय जगन्नाथ।